हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स और इनके कॉन्सेप्ट्स और इनकी डिफिनीशंस इन सब के बारे में डिस्कस किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम इसी सीरीज में अपने वेक्टर एनालिसिस चैप्टर में और अपने इस लेक्चर सीरीज में आगे कंटिन्यू होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि इसके पहले का आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और आपके क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी दूसरे नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने कुछ वेक्टर्स का एडिशन और वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन और वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो लेक्चर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद एग्जाम्पल और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने इन टॉपिक्स पर हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आइए हम कंटिन्यू होते हैं अपने लेक्चर सीरीज में और आपका नया टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आपका चाहे होम एग्जाम हो या आपका कंपटीशन एग्जाम हो, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सिखाएंगे। किन्हीं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी तक डियर स्टूडेंट्स हमने प्रोडक्ट आपको बताया है लेकिन बाय स्केलर बताया है, ठीक है। किसी वेक्टर में हम किसी न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, किसी स्केलर वैल्यू से किसी स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर्स। इसके पहले के लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस कर रखा है और इन पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने आपके फ्रंट में एक्सप्लेन किए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो इसको डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपका डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हमने बताया कि दो टाइप का होता है, ठीक है। इसमें आपका पहला टाइप है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हो, और दूसरा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा हेडिंग होगा आज का प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में सबसे पहला जो है, हम इसमें दो टाइप का हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है और पहला जो है उसको हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम दूसरे नाम से स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आज के लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स हमारा केवल डॉट प्रोडक्ट ही कंप्लीट हो पाएगा, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर दूसरा टाइप जो होता है हमारा, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें आपका पहला जो है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा जो है आपका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। सॉरी, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा आपका क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसमें हम आज के इस लेक्चर में आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट डीपली आपका कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं और इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी एज एग्जांपल सॉल्व करके आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और न्यूमेरिकल्स वन टाइम्स, जैसा कि हमने मेनी टाइम्स बता रखा है, वन टाइम्स आप न्यूमेरिकल खुद से भी ट्राई किया करें, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किन्हीं दो वेक्टर्स का क्या होता है। इसमें डियर स्टूडेंट्स जैसे आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, ये आपका कोई वेक्टर हो गया
और ये आपका कोई दूसरा वेक्टर हो गया। इसको अगर हम सपोज कर लें वेक्टर ए और इसको अगर हम सपोज कर लें वेक्टर बी, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा एजम्पशन है, इसको ध्यान से देखेंगे। हमारे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, जो कि दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, ठीक है। वेक्टर बी आपका इंक्लाइन है एट एन एंगल थीटा टू वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर हम इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, अगर हम यहाँ से इन दो वेक्टर्स का वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है, इसका वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ए डॉट बी इज इक्वल टू, इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, या इसको दूसरे वर्ड में हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए डॉट बी इज इक्वल टू हमारा होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ए इंटू इसको हम बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अभी हम आपको डीपली इसको हम बताएंगे। इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों का मतलब डियर स्टूडेंट्स आइए हम वन बाई वन समझते हैं। यहाँ से ए डॉट बी कॉस थीटा का मतलब क्या है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अगर ऐसी केस होती है, अगर दो वेक्टर हैं आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल हमको लेना है, वो भी स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। जो हम दो वेक्टर चूज कर रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल डियर स्टूडेंट्स लेना है और स्मॉलेस्ट एंगल लेना है, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में आपका ये एंगल भी होगा जो कि लार्ज होगा। तो जैसा कि हमने इसके पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया है, अगर आपने लेक्चर्स को सीक्वेंस में नहीं देखा है तो आप हम जैसा कि वेरी मेनी टाइम्स रिपीट कर चुके हैं कि आप लोग वीडियो जो है हमेशा सीक्वेंस में देखें, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें तो ए डॉट बी कॉस थीटा का मतलब क्या है और बी डॉट ए कॉस थीटा का मतलब क्या है। सबसे पहले देखते हैं ए डॉट बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए डॉट बी कॉस थीटा, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड आउट करें, वेक्टर ए इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमको मिलेगा बी कॉस थीटा, ठीक है, जैसा कि ये है। और यहाँ से ध्यान देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर ए बी, ए आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ए आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और कॉस का मतलब कोसाइन जानते ही हैं, और थीटा आपका इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ से ध्यान देंगे कि ए और बी आपके मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा है, यहाँ पर ये दोनों मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ से इसको हम सेपरेटली लिख भी सकते हैं, वेयर ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका ए डॉट बी कॉस थीटा से हम क्या समझते हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या बोले थे, इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे बी कॉस थीटा, ठीक है। वेक्टर ए की यहाँ से क्या वैल्यू है बी कॉस थीटा। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स बी कॉस थीटा जो है इसको दूसरे वर्ड में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। जैसे अगर हमने लिखा वेक्टर ए डॉट बी कॉस थीटा, ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर वेक्टर नहीं रहेगा, ए डॉट बी कॉस थीटा अगर हमने लिखा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए इंटू बी कॉस थीटा जो है ये डियर स्टूडेंट्स वेक्टर बी का कंपोनेंट है एलॉन्ग वेक्टर ए, ठीक है। ध्यान से सुने, यहाँ पर बी कॉस थीटा वेक्टर बी का कंपोनेंट है एलॉन्ग वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ हम बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलॉन्ग वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट मेनी टाइम्स अभी हम यूज भी करेंगे न्यूमेरिकल्स में, इसको ये आप डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस
अगर यहाँ a डॉट बी कॉस थीटा लिखे हो या b डॉट a कॉस थीटा लिखे हो, इन दोनों में डिफरेंस करना सीखें। यहाँ पर b डॉट a कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, b डॉट a कॉस थीटा का मतलब होगा यहाँ से डियर स्टूडेंट्स b इंटू यहाँ पर a कॉस थीटा। a कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर b इज इक्वल टू आपका a कॉस थीटा हो गया। डियर स्टूडेंट्स a cos थीटा आपका वेक्टर a का कंपोनेंट होगा, a cos थीटा आपका वेक्टर a का कंपोनेंट होगा अलोंग b एक्सिस, ठीक है, अलोंग b एक्सिस वेक्टर a का कंपोनेंट होगा a cos थीटा, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग वेक्टर b, ठीक है। यहां से डियर स्टूडेंट्स अलोंग वेक्टर b। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर a डॉट b कॉस थीटा का मतलब क्या है और b डॉट a कॉस थीटा का मतलब क्या है, ठीक है। ये आपका बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देंगे। ये केसेस आप ध्यान देंगे कि किस केसेस में हम वेक्टर a डॉट वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये शॉर्टेस्ट एंगल लेंगे इन दोनों वेक्टर्स का, ठीक है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल होगा, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। एंड वी ऑलवेज टेक ए शॉर्ट एंगल, शॉर्टेस्ट एंगल, ठीक है, जो सबसे छोटा से छोटा एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में, हम वही एंगल हमेशा इन्हीं दो वेक्टर्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट समझ में आया होगा। यहाँ से वेक्टर b इज इक्वल टू, अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो आपका a cos थीटा आएगा, और वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आपका b cos थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ से वेक्टर b इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो आपका a cos थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ से a का कंपोनेंट अलोंग b एक्सिस इसको बोलेंगे, और आपका वेक्टर a इज इक्वल टू फाइंड आउट करोगे तो b cos थीटा आएगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो b cos थीटा आया। जैसा कि आप ये आप यहाँ भी लिख चुके हो, यहाँ भी लिख चुके हो, यहाँ भी लिख चुके हो और यहाँ भी लिख चुके हैं, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर b का वैल्यू और मॉड ऑफ वेक्टर a का वैल्यू, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम आइए इन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन उसके पहले डियर स्टूडेंट्स हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं। वो प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट्स बहुत ही हेल्पफुल होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स जैसा कि एक प्रॉपर्टी तो आपकी यही हो जाएगी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपका ए बी कॉस थीटा होगा, जहाँ पर ए बी आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम इसमें इनकी और भी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम आइए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। तो हम वेक्टर ए डॉट बी फाइंड आउट करें, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आपका प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स इनकी कि इसमें जो है आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं आपके पास, और दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करने हैं, स्केलर प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर हमने फाइंड आउट किया और हमने RHS में, ये हमारा LHS पार्ट हो गया, और RHS में डियर स्टूडेंट्स RHS में इन्हीं दो वेक्टर्स का हम रिवर्स कर लें, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए फाइंड आउट कर लें, तो ये दोनों डियर स्टूडेंट्स इक्वल आएंगे, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। तो यह डियर स्टूडेंट्स आप बाय विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो ये एज अ प्रॉपर्टी इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे, ठीक है। ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों की वैल्यू सेम आती है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही ईजी है। अब आपका सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आपके पास तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इनको हम
1/1 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वी कैन राइट इट, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा आपको। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी आपकी फॉलो होती है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो ये आपका ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये भी आपका कंप्लीटली ट्रू है, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज ध्यान देंगे, ध्यान से इनको रिमेंबर रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका थर्ड है, थर्ड में इनकी प्रॉपर्टीज है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने बताया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, हम इनको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा या ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है। वी कैन राइट बोथ, यहाँ पर हम इन दोनों को लिख सकते हैं, इक्वल आएंगे, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की है, प्रॉपर्टी नेक्स्ट है फोर्थ। जैसा कि डियर फ्रेंड्स जानते हैं कि हमने आपको 3 एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट वेक्टर बताए थे। एक्स एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और के एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर के कैप होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको रिवीजन भी हो गया होगा। यहाँ पर हम आई डॉट आई कैप अगर फाइंड आउट करते हैं, आई डॉट आई कैप या जे डॉट जे कैप या के डॉट के कैप, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसको वेरी इजीली आप डेरिवेट भी कर सकते हो। यहाँ से आपका आई डॉट यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। यहाँ से आई कैप का भी आपका यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा, है ना। तो यहाँ से 1 इंटू 1 लिख सकते हो, इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा में डियर स्टूडेंट्स ये भी अलोंग एक्स एक्सिस होगा, ये भी अलोंग एक्स एक्सिस होगा, तो यहाँ से आपको थीटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस 0 की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो यहाँ 1 इंटू कॉस 0 सबकी वैल्यू 1 मिलेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, इनकी वैल्यू हमको 1 मिलेगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट इसमें है, अगर हम आई कैप डॉट जे कैप फाइंड आउट करें, जे डॉट के कैप फाइंड आउट करें, के डॉट आई कैप फाइंड आउट करें, तो इन सब में डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, जैसे एलॉन्ग आई क्या होता है, आई आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है। जे क्या होता है, जे आपका यूनिट वेक्टर होता है लॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर एलॉन्ग एक्स और एलॉन्ग वाई और एलॉन्ग जेड यहाँ पर सभी डिफरेंट हैं, ठीक है। आई कैप जे कैप ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, है ना। एक्स और वाई एक्सिस आपके 90 डिग्री पर होते हैं। तो यहाँ आई कैप आपका एलॉन्ग एक्स होगा, जे कैप आपका एलॉन्ग वाई होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स थीटा आपका 90 है, तो यहाँ इसका 1 इंटू कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स चाहे हम आई डॉट जे फाइंड आउट करेंगे, चाहे जे डॉट के फाइंड आउट करेंगे, और चाहे के डॉट आई फाइंड आउट करेंगे, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। 0 क्यों होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच जो इंक्लूडेड शॉर्टेस्ट एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अब हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसमें लेकर के सॉल्व करते हैं। आपको फ्रंट में एक्सप्लेन भी जहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट होगा हम वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे इनका। तो आप लोग इन क्वेश्चन से, जैसा कि हमने मेनी टाइम्स बताया है कि कुछ सीखा करें हमेशा और खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया करें। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीटली जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आपकी हेल्पिंग बुक्स में और भी क्वेश्चंस हैं, इनको आप इनके यहाँ से जो भी मेथड सीखें, और जो भी न्यूमेरिकल से आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते होंगे ऑलवेज, तो वहाँ से भी उनको आप फॉलो करते हुए आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जांपल्स हैं, उनको आप सॉल्व करने का प्रयास किया करें, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन भी जो हम आपके फ्रंट में एक बार लिखते हैं,
तब भी आप जो है वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा। इसमें डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, अंडर ए फोर्स F इज इक्वल टू, आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन। ठीक है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, आगे क्वेश्चन में गिवन है बॉडी, हमने किसी बॉडी पर फोर्स इतना जो है अप्लाई किया और बॉडी जो है डिस्प्लेस हुई, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन वेक्टर r1 इज इक्वल टू, आपका क्वेश्चन गिवन है 2i प्लस 3j प्लस k कैप। ठीक है, इतना मीटर यहाँ से डिस्प्लेस हुई टू द पोजीशन। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स और आप खुद से ट्राई किए हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पोजीशन वेक्टर r2 इज इक्वल टू आपका गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप मीटर। यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, यहाँ आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं 1 टाइम्स यहाँ पर। तो आइए हम इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन देखेंगे, बहुत ही ईजी है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें तो आपका वेक्टर r1 से वेक्टर r2 इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, हमने फोर्स F एक्सर्ट किया और किसी बॉडी पर और उस बॉडी का पोजीशन चेंज हो गया। तो इसमें हम पहले तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको वर्क डन बाय दिस फोर्स फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन का फार्मूला हमारा W इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम वेक्टर F फाइंड आउट करेंगे, फिर वेक्टर S फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स वेक्टर F आपका गिवन है, ये वेक्टर F आपका गिवन है, हमको वेक्टर S चाहिए। तो वेक्टर S फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट दिया है फ्रॉम r1 टू r2, यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए S इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, r2 माइनस r1 कर देंगे। ठीक है, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 करेंगे। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स r2 माइनस r1 करेंगे तो r2 की वैल्यू क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस, यहाँ से r1 की वैल्यू क्या है 2i कैप, माइनस लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों टर्म माइनस हो जाएंगे, माइनस 3j कैप माइनस k कैप, है ना। अब इसको सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा माइनस i कैप। ठीक है, ये आपका माइनस 2j कैप हो जाएगा प्लस j, और ये माइनस 3j कैप और प्लस ये k कैप से k कैप आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपका माइनस i कैप माइनस 2j कैप। ठीक है ना। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें तो S की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, वेक्टर S इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब W यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली, हमको वेक्टर F गिवन है, वेक्टर F गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और इनटू में डियर स्टूडेंट्स, इनटू में आपका ये हो जाएगा वेक्टर S की वैल्यू फाइंड आउट पुट अप करो यहाँ से, तो माइनस i कैप माइनस 2j कैप, माइनस 2j कैप। ठीक है,
अब यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अभी अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 होता है, के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन आई डॉट जे या जे डॉट के, ठीक है, या आई डॉट के अगर सेम यूनिट नहीं है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको 0 मिलती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका सिमिलर, जैसे इसमें आई कैप है, इसमें भी आई कैप है, सिमिलर यूनिट्स हैं, इन सबको इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी वैल्यू हमको 1 मिलेगी। तो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली जो है 2 आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ निगेटिव साइन है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा -2, आई डॉट आई कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स 2 आई कैप का 2 जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम पहले से ही नोट कर देते हैं, इसको हम लिखेंगे ही नहीं। अब डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही 3 जे कैप, यहाँ पर -2 जे कैप है, तो यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो गया, और जे डॉट जे आपका 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें तो के का आई से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, के का आप जे से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, -8 जूल, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्क डन बाय दिस फोर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, आप कॉन्सेप्ट सीखें, मेथड सीखें, रूल सीखें, और इनसे और भी एग्जाम्पल सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसमें अगला एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इनसे भी आप कुछ सीखेंगे। हमको 2 वेक्टर गिवन हैं और हम उनके बीच का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसा कि अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ से हम थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैग्नीट्यूड नहीं गिवन है, आपको 2 वेक्टर गिवन है, तो हम दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमको एंगल फाइंड आउट करना है 2 वेक्टर्स का। यहाँ पर वेक्टर ए आपके दोनों गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड वेक्टर बी, नेक्स्ट वेक्टर आपका गिवन है आई कैप माइनस के कैप, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये 2 वेक्टर्स आपके गिवन है, इन 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपल सा फार्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लगाओगे, सिंपल सा फार्मूला जो हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमको वेक्टर ए गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। वेक्टर बी गिवन है, इसका भी मैग्नीट्यूड चाहिए, और कॉस थीटा हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वेक्टर ए से मॉड ऑफ वेक्टर ए फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम ए बोलेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम ए इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, इसकी वैल्यू हमको मिलने वाली है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर सॉरी 2 है, तो यहाँ आपका हो गया 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है, प्लस इसका भी 1 आएगा। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा ये √6, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब मॉड ऑफ वेक्टर बी फाइंड आउट करें, तो यहाँ से मॉड ऑफ बी, या इसको हम बी बोलेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, ये हो गया आपका √2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको मिली √2, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया वेक्टर बी, है ना। अब यहाँ से हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू हम प्लेस्ड कर सकते हैं, है ना। इन दोनों की वैल्यू अगर हम प्लेस्ड करेंगे, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें,
वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं इधर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ से आपका वेक्टर ए की वैल्यू ये गिवन है, कितनी है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ध्यान दें वेक्टर ए की वैल्यू ये आपकी गिवन है ना। और डियर स्टूडेंट्स देखें तो वेक्टर बी की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है i कैप माइनस के कैप। अब डियर स्टूडेंट्स इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अभी की पिछले एग्जांपल्स में मल्टीप्लाई किए थे। i कैप का i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 मिलेगा, और j कैप का, इसमें j टर्म नहीं है तो ये 0 हो गया, k है तो इसका k से k में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमको मिल गई 3, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमको 3 मिल गई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू √6 हो गई। बी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, √2 है। तो यहाँ से अपॉन में इनटू में कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा हमको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसकी वैल्यू कितनी आई 3। तो यहाँ से हमको 3 इज इक्वल टू मिल गया, यहाँ से √6 √2 मल्टीप्लाई कर लो, √12 हो गया, ये हो गया √12 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें, इसको हम इधर लिख देते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/√12, है ना। इसको क्या लिख सकते हो 3 या इसको लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना। तो 4 का रूट निकालोगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। इनटू में इनसाइड क्या होगा, इनसाइड आपका √3 आएगा, ठीक है। अब √3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें और √3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमको मिलेगा 3√3/2 और √3 हो जाएगा। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया। अब हमको क्या मिला √3/2, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू हमको मिला डियर स्टूडेंट्स यहाँ से √3/2, और कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से डियर स्टूडेंट्स √3/2 कॉस में आपका cos 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, साइन cos 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ से आपका cos 30 प्लेस कर दी इसकी वैल्यू, तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे और रूल्स और मेथड, ठीक है, और स्टेप्स का भी ध्यान रखेंगे कैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई दो वेक्टर हमको गिवन हो और इनका फाइंड आउट करना हो कि ये प्रूफ करिए या फाइंड आउट करिए कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, और दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। या डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है। अभी हम अपकमिंग लेक्चर्स में लास्ट में आपका वेक्टर के लास्ट में अभी हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करेंगे पूरा सीक्वेंस में। और अभी तो हम आपको केवल कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि आपका डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसको आप फील करो थोड़ा सा, और इन पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, और अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपके फ्रंट में क्रॉस प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जिसको बोलते हो वो भी आपका बिल्कुल आसान है, वहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स यूज होगा तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स उसके पहले वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ सकें तो